G viewers, my name is Chaudhry Umair and this is my YouTube channel. मैं आज आपके लिए कुछ इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगा, लाइक इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड्स और डेबिट कार्ड्स, लाइक हाउ बैंक वर्क्स विद दीज कार्ड्स विद, चाहे वो डेबिट है या क्रेडिट कार्ड है, तो बैंक इनके ज़रिए से पैसा किस तरह कमाता है। अब हम लोग बैंक को यूज़ करते हैं, बहुत सारे लोग, हम उनकी जाके मनी डिपॉज़िट करवा देते हैं। मनी डिपॉज़िट करवाने के बाद हम उनकी सर्विसेज यूज़ करते हैं। तो बैंक ने हमें एक सर्विस दी कि आपको बार बार बैंक ना आना पड़े, जिसकी वजह से वो आपको एक डेबिट कार्ड इशू कर देते हैं, जिसकी वजह से आप अपने कहीं भी किसी भी एटीएम से पैसे इजीली निकलवा सकते हैं। और इसी तरह क्रेडिट कार्ड है। क्रेडिट कार्ड बेसिकली ये है कि आपकी कोई फिजिकल मनी नहीं उधर पड़ी किसी बैंक आपके अकाउंट में, क्योंकि वो आपकी पैसे आप यूज़ नहीं कर सकते क्रेडिट कार्ड में, क्योंकि क्रेडिट कार्ड एक की पॉलिसी है कि बैंक आपको क्रेडिट कार्ड तब देता है जब आप एक बैंक के बहुत अच्छे कस्टमर बन जाएं, और अगर आप बैंक को आप पे ट्रस्ट हो कि अगर अभी हम, क्योंकि क्रेडिट कार्ड टोटली लोन मनी पे चलता है, लाइक शॉर्ट टर्म लोन मनी होती है। फॉर एग्जांपल अगर आपने कहीं कोई चीज़ ख़रीदनी है, क्योंकि क्रेडिट कार्ड की भी कुछ लिमिट होती है, अगर आप उस लिमिट के अंदर रह के अगर आप कोई चीज़ परचेज़ करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को परचेज़ करने के लिए आपके पास 50 डेज़ होते हैं। तो बैंक का साइकिल रिलेटेड टू क्रेडिट कार्ड ये है। फॉर एग्जांपल अगर आप 1 मार्च से लेके 1 अप्रैल तक 30 डेज़ है, और आफ्टर 30 डेज़ बैंक आपको 20 डेज़ और देता है, तो टोटल 50 डेज़ हो गए। तो 50 डेज़ में आपने जो पैसे यूज़ किए हैं वो आपने रिटर्न करने हैं। तो अब ये बात हमारे माइंड में आती होगी कि अब पैसे हमारे हैं नहीं हैं बैंक में। अब क्रेडिट कार्ड, मैं फॉर एग्जांपल अगर मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ कर रहा हूँ, तो बैंक मुझे लोन दे रहा है, ठीक है, और मैंने वो लोन यूज़ किया, और अगर मैं 50 दिन में वो उनको पैसे वापस कर देता हूँ, तो मुझे कोई वो एक्स्ट्रा चार्ज नहीं पड़ेंगे, लेट पेमेंट के भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं होंगे, और ना मुझे कोई इंटरेस्ट पड़ेगा। तो बैंक को इसमें क्या फ़ायदा होगा? तो इसी चीज़ पे हम बात करने के लिए मैं आपको आगे हम मज़ीद थोड़ी सी बात करेंगे, जिसमें आपको ये पिक्चर थोड़ी क्लियर हो जाएगी कि बैंक क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से किस तरह पैसे कमाता है। तो पहली ये है कि अगर आप क्रेडिट कार्ड है और आपने 50 डेज़ के अंदर बैंक को पैसे रिटर्न नहीं किए, तो आपको मज़ीद 2% एक्स्ट्रा लेट पेमेंट फ़ी देनी पड़ती है। हर ये परसेंटेज डिफरेंट बैंक्स टू बैंक वेरी करती है, किसी की कम हो सकती है और किसी बैंक की ज़्यादा भी हो सकती है। आई एम नॉट श्योर अबाउट इट, बट आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जांपल। तो अगर आपने 50 दिन के अंदर उनको पैसे नहीं पे किए, तो अगर आप उनको 2% एक्स्ट्रा आपको देना पड़ेगा। अगर आप 50 दिन बाद जो फॉर एग्जांपल आपने 50,000 चार्ज किया है उस क्रेडिट कार्ड के थ्रू, आप कहते हैं जी मैंने 25 पे करना है, तो बैंक तो कहेगा ठीक है आप 25,000 पे कर दें। जो 50% अमाउंट है वो आपको फिर इंटरेस्ट लगेगा, और वो आई थिंक से 45% इंटरेस्ट लगता है, और इससे कम भी हो सकता है, बहुत कम भी हो सकता है। मैं फिर आपको कह रहा हूँ कि मैं आपको सिर्फ एग्जाम्पल देने के लिए समझा रहा हूँ कि आपको पता हो कि हाउ इट वर्क्स, द साइकिल हाउ इट वर्क्स। तो बैंक, अच्छा, सबसे पहले क्रेडिट कार्ड, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि बहुत सालों पहले, ठीक है, अगर आपको आइडिया हो, बहुत सालों पहले ऐसा होता था कि अगर आपका कार्ड आपके किसी बैंक का है, तो आप उसको दूसरे बैंक की एटीएम पे यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि आपका जो कार्ड है वो आप अपने बैंक की ब्रांच नियर बाय आपके घर के या आपके ऑफिस की या कहीं भी आपकी, लेकिन होगी आपके बैंक की ब्रांच, आप उधर ही एटीएम यूज़ कर सकते हैं। तो आप दूसरे बैंक की ब्रांच नहीं यूज़ कर सकते थे, और ये बैंकिंग लॉ ऑल ओवर द वर्ल्ड है। तो वो क्यों था? वो इसलिए था कि एक बैंक अपने कस्टमर की इंफॉर्मेशन दूसरे बैंक के साथ शेयर नहीं करना चाह रहा था, क्योंकि अब एक जो कस्टमर है, अब उसका लाखों करोड़ों रुपया पड़ा हुआ है बैंक में, अपने बैंक में, और वो अपनी इन्फॉर्मेशन उठा के दूसरे बैंक को दे दे, और वो दूसरा बैंक उससे अच्छी पॉलिसीज़ आपको ऑफ़र कर दे, तो आपको तो बेनिफिट ही चाहिए, क्योंकि बैंक तो वो आपका भी सगा नहीं है और वो उधर भी नहीं है। तो आप ये चाहेंगे कि यार मुझे जहाँ अच्छी बेनिफिट्स मिले, जहाँ पे मुझे अच्छी सर्विस है, मैं वहाँ जाऊँ। तो बैंक तो ये काम करते रहते हैं अपने दूसरे कस्टमर्स को स्नैच करने के लिए फ्रॉम डिफरेंट बैंक्स। तो बैंक को ये सिक्योरिटी इश्यूज थे अपने कस्टमर की या अपने क्लाइंट की डिटेल दूसरे बैंक से शेयर करने के लिए। तो इस तरह कस्टमर्स को भी हैसल फीस होती थी। फॉर एग्जांपल कस्टमर अगर 50 किलोमीटर दूर है और उसके बैंक की ब्रांच उधर है ही नहीं है, तो उसको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत पड़ गई है, तो वो तो बाउंड हो गया, स्टक हो गया, क्योंकि आजकल तो बहुत ही कन्वीनियंट वेज़ हैं पैसे मंगवाने के लिए। आप जहाँ मर्जी हैं तो आप कुछ भी सोर्स यूज़ करके तो आप वो पैसे मंगवा सकते हैं, लेकिन बहुत सालों पहले ऐसा नहीं था। तो फिर इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने के लिए नेटवर्क कंपनीज ने एक समझ लें कि
उन्होंने ये कहा कि अब हम इस इशू को रिजॉल्व करते हैं। और नेटवर्क कंपनीज बेसिकली क्या हैं, अब मैं आपको बताता हूँ। आप अगर आपके पास, जाहिर सी बात है, बहुत सारे लोग, बल्कि 90% लोगों के पास बैंकिंग कार्ड्स हैं। तो आपने देखा होगा, अगर आपके पास क्रेडिट या डेबिट कार्ड है उसके ऊपर वीज़ा लिखा हुआ है, ठीक है। दूसरा, अगर आपके पास कोई कार्ड है उस पर मास्टर कार्ड लिखा हुआ है, ठीक है। एक और नेटवर्क कंपनी है जिसको डिस्कवर कहते हैं, और एक और है, लाइक टोटल 4 ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, वो 4 हैं। लाइक जो आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन भी आप उस नेटवर्क कंपनी के थ्रू कर सकते हैं, वो है वीज़ा, मास्टर, डिस्कवर और अमेरिकन एक्सप्रेस। मैं इनको थोड़ी सी आपको डिटेल बता देता हूँ। जो वीज़ा नेटवर्क कंपनी है, वीज़ा, जिस कार्ड के ऊपर वीज़ा लिखा होगा वो कार्ड हमेशा नंबर 4 डिजिट से स्टार्ट होगा, और उसके जो डिजिट्स होंगे वो 16 डिजिट्स होंगे। इसी तरह जो मास्टर कार्ड की जो वो कंपनी है, नेटवर्क कंपनी है, वो हमेशा नंबर 5 डिजिट से स्टार्ट होगी, उनके भी 16 डिजिट्स होंगे, ठीक है। और इसी तरह अगर डिस्कवर है, डिस्कवर भी 6 डिजिट से स्टार्ट होती है। जो डिस्कवर कंपनी है वो 6 डिजिट यानी कि 6 नंबर से स्टार्ट होगी, उनका नंबर पहला डिजिट 6 होगा, और वो भी 16 डिजिट्स होंगे। लेकिन जो अमेरिकन एक्सप्रेस है, और अमेरिकन एक्सप्रेस जो नेटवर्क कंपनी है, ये मोस्टली यूएस और कनाडा में वर्क करती है, लेकिन इंटरनेशनल भी काम करती है। लेकिन ये नेटवर्क कंपनी वो कंट्रीज प्रोवाइड करते हैं, और इनकी बड़ी शर्तें हैं और इनके बड़े कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज़ हैं। लाइक इट्स नॉट ईजी टू गेट अमेरिकन एक्सप्रेस डिस्कवर कंपनी कार्ड, लाइक अमेरिकन एक्सप्रेस नेटवर्क कंपनी कार्ड, आई एम सॉरी। तो जो अमेरिकन एक्सप्रेस है वो नंबर 3 से स्टार्ट होता है, इसके 15 डिजिट्स होते हैं। तो ये नेटवर्क कंपनीज ने कहा कि ठीक है, आप आपका जो क्लाइंट का, आपका जो कस्टमर है, आप उसकी डिटेल दूसरे बैंक के साथ शेयर ना करें, ठीक है, लेकिन आप ये डिटेल हमारे साथ शेयर कर लें, और हम इस डिटेल के ज़रिए दोनों बैंक्स को इंटरलिंक करवा देंगे, और जिससे आपके कस्टमर किसी भी एटीएम में जाके, ठीक है, तो वो चार्ज कर सकता है, ठीक है। एक तो फिर ये रूल मुतारिफ हुआ, और उसके बाद इसीलिए उस रूल के बाद कोई भी, अब जो किसी मुल्क में भी, और हमारे इवन के पाकिस्तान में भी, अगर आपके पास कार्ड है, अगर आप फॉर एग्जांपल अल्फ़ाबेट ए, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, अगर ए बैंक है तो आप बी बैंक में जाके ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो इसी तरह उन्होंने, ये नेटवर्क कंपनीज़ ने इनका इंटरलिंक करवाया, जिससे कस्टमर्स को भी हैसल फ्री हुए, और वो भी मन जहाँ भी बैठे हैं, तो अगर कहीं किसी भी बैंक की ब्रांच है तो वो यूज़ हो सकती है, ठीक है। तो अब इसके बाद, अब मैं आपको ये बताता हूँ। अब हम जो बात करेंगे कि जो क्रेडिट कार्ड है, ठीक है, डेबिट कार्ड तो समझ में आता है, क्योंकि अगर आपके पास डेबिट कार्ड है और आपके ही पैसे बैंक में पड़े हुए हैं, ठीक है, और आप उसको, अब वही पैसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि वो आपके पैसे हैं। लेकिन बैंक ऑन टॉप आपसे एनुअल फ़ी भी लेगा, बैंक एप्लीकेशन चार्ज करने के फ़ी लेगा, अगर आपने कुछ लिमिटेड अमाउंट से ऊपर अगर आपने ट्रांसफ़र करना है उसके भी एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, और बहुत सारे एक्स्ट्रा चार्जेस हैं जो आप डेबिट में देते हैं। लेकिन डेबिट कार्ड के ऊपर बैंक आपको कभी लोन ऑफर नहीं करेगा, कि बैंक आपको ये नहीं कहेगा अच्छा ये लो कार्ड, डेबिट कार्ड है, अगर तुम्हारे पैसे ख़त्म हो गए हैं तो तुम इसी कार्ड के थ्रू हमारे बैंक का पैसा यूज़ कर सकते हो, इतनी लिमिट के अंदर रह के, जो आपके बैंक की लिमिट होगी या उस कार्ड की लिमिट होगी। इस चीज़ के लिए उन्होंने क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करवाया। क्रेडिट कार्ड उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, और उन्होंने ये कहा कि अगर आपको शॉर्ट टर्म लोन, ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन लेना है तो आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हैं। और आगे मैंने आपको उसका सर्कल बताया है कि उसका 30 डेज़ प्लस 20 डेज़, लाइक टोटल 50 डेज़ का सर्कल है, और 50 डेज़ में आपने पैसे क्लियर कर दिए तो नो मनी, आपको कोई पैसे नहीं देने। और अगर आपने 50 डेज़ के बाद किए तो 2% एक्स्ट्रा, फॉर एग्जांपल मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 2% एक्स्ट्रा या उससे ऊपर नीचे जो भी वो उनकी पॉलिसी होगी वो आपको पे करनी पड़ेगी। अब देखें, कोई एक आदमी क्रेडिट कार्ड लेकर किसी मॉल जाता है और उसने कोई चीज़ ख़रीद ली, उसने स्वाइप किया कार्ड, पैसे शॉपकीपर को चले गए, ठीक है, और आपका भी काम है क्योंकि आपके फिजिकल मनी आपके पास नहीं है, आपने बैंक का शॉर्ट टर्म लोन यूज़ किया, आपने चीज़ भी खरीद ली और पैसे भी चले गए, और आप घर आ गए। अब इस प्रोसेस में बैंक को क्या फ़ायदा हुआ? बैंक ने एक तो आपको लोन भी दिया और आपने पैसे भी रिटर्न कर देने हैं 50 दिनों के अंदर, ठीक है, क्योंकि बैंक मोस्टली क्रेडिट कार्ड उन लोगों को देता है जो उनके ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं, जिनको वो जानते हैं कि अच्छा इनकी हिस्ट्री या इनका बैंक बैलेंस अच्छा है ऑलरेडी डेबिट अकाउंट में, तो हम इनको क्रेडिट कार्ड ऑफर करते हैं। तो बैंक अब किस तरह पैसे कमाता है मैं आपको बताता हूँ। एक आदमी मॉल जाता है, स्वाइप करता है, चार्ज होता है। अब स्वाइप करते और चार्ज होने तक 4 स्टेप्स हैं। वो 4 स्टेप्स क्या हैं कि पहले नेटवर्क कंपनी आती है, नेटवर्क कंपनी इन्वॉल्व होती है,
फिर एक्वेयरिंग बैंक होता है, फिर इशूअर बैंक होता है। सबसे पहले नेटवर्क, इशूअर, एक्वेयरिंग बैंक एंड देन शॉपकीपर। जो डिस्कवर जो सॉरी जो नेटवर्क कंपनी है, नेटवर्क कंपनी में आपको होता है वीज़ा, मास्टर, डिस्कवर, अमेरिकन एक्सप्रेस, और पाकिस्तान की भी अब एक नेटवर्क कंपनी है, उसका पाक पे नाम है। यूनियन पे भी हमारे कंट्री में चलता है, वो चाइनीज़ है। तो अब नेटवर्क कंपनी इन्वॉल्व है, क्योंकि नेटवर्क कंपनी इन्वॉल्व होगी तो आपका आपका जो बैंक है वो दूसरे बैंक की मशीन पर चार्ज होगा। एक तो ये फैक्टर हो गया। अब जो ईश्वर बैंक है, ईश्वर बैंक वो बैंक है जिसका कार्ड है, जो कस्टमर गया है शॉपिंग करने, उसका जो कार्ड है वो है ईश्वर बैंक। और जो एक्वेयरिंग बैंक है वो वाला बैंक है जिस मशीन पर वो कार्ड चार्ज होगा, जो शॉपकीपर के पास जो मशीन पड़ी है, जो वो मशीन जिस बैंक से बिलोंग करती है वो है ईश्वर, वो है एक्वेयरिंग बैंक। और शॉपकीपर खुद। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि कस्टमर ने 100 रुपये की चीज़ खरीदी, 100 रुपीज़ की, 100 रुपये की उसने चीज़ खरीदी है, और उसने कार्ड दिया शॉपकीपर को, शॉपकीपर ने चार्ज किया, उसको रिसिप्ट दी, और वो कस्टमर को। अब जो 100 रुपये हैं, अब बैंक इस 100 रुपये में से, फॉर एग्जाम्पल 100 रुपये बैंक ने उसको लोन दिए क्रेडिट कार्ड में, अब उस 100 रुपये में से वो कैसे कमाएगा? 100 रुपये की चीज़ है, चार्ज हुए, रिसिप्ट मिली, वो गया। अब 100 रुपया, अब मैं आपको बताता हूँ कि 100 रुपया चार्ज हुआ। ईश्वर बैंक ने जो 100 रुपये की चीज़ थी, 100 रुपये में से 98 रुपीज़ एक्वेयरिंग बैंक को दिए, जिसकी मशीन थी उस बैंक में गए, और 2 रुपये उन्होंने खुद रख लिए। ठीक है। और जो सा 98 रुपीज़ एक्वेयरिंग बैंक को गए हैं, उसमें से उसने 97 जो रुपीज़ थे वो शॉपकीपर को दिए, और 1 रुपया उसने खुद रख लिया। और जो 1 रुपया उसने खुद रखा, उसमें से 1 रुपये में से जो 50 पैसे हैं कि हाफ अमाउंट जो वो नेटवर्क कंपनी को देगा। नेटवर्क कंपनी को क्यों देगा? क्योंकि उन्होंने ईश्वर बैंक और एक्वेयरिंग बैंक को इंटरलिंक करवाया, जिसके ज़रिए से ये चार्ज हुआ। ठीक है। और इस तरह ये बैंक पैसे कमाता है। बज़ाहिर तौर पर मैं आपसे इस टाइम 1 रुपये या 2 रुपये की बात कर रहा हूँ, लेकिन ये 1 रुपया या 2 रुपया जब लाखों कस्टमर्स या करोड़ों कस्टमर्स या मिलियंस में लोग यूज़ करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी अमाउंट बनती है। अब मैं आपको थोड़ी सी डिटेल भी ये बताता हूँ कि 1-1 रुपया या 2-2 रुपया करके ऑल ओवर द वर्ल्ड मैं आपको बता रहा हूँ, जो वीज़ा नेटवर्क है उसकी नेटवर्थ $450 बिलियन है। $450 बिलियन, इससे कम भी हो सकती है, ज़्यादा भी हो सकती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक रफ बता रहा हूँ। और इसी तरह जो मास्टर नेटवर्क कंपनी है, उसकी 300 और ऑलमोस्ट $340 बिलियन है, या ऊपर नीचे भी हो सकती है। तो इस तरह क्रेडिट कार्ड पैसे कमाता है। और अब एक और बात आपके माइंड में भी आएगी कि 100 रुपये की चीज़ थी, शॉपकीपर ने तो 97, शॉपकीपर को तो 97 रुपीज़ बचे। अच्छा, अब ये मैं आपको बताता हूँ कि अब ये हो रहा है, लोग इस तरह करते हैं कि मैं आपको एग्जांपल दूँ, अगर आप किसी पेट्रोल पंप पे जाते हैं और आप उनको कहते हैं कि यार मैंने कार्ड स्वाइप करना है, तो वो बहुत सारे पेट्रोल पंप आपको कहते हैं कि अच्छा आपने 5,000 का, फॉर एग्जांपल अगर मैं पेट्रोल डलवाना है या फ्यूल डलवाना है, ठीक है, तो 5,000 के ऊपर आपको भाई एक्स्ट्रा टैक्स लगेगा जो आप हमें पे करेंगे। फॉर एग्जाम्पल 500 भी हो सकता है, 600 भी हो सकता है, 1,000, या डिफरेंट कैटेगरी है। तो हर ज़्यादातर लोग रेस्टोरेंट्स में भी, ठीक है, और अगर आप पेट्रोल पम्प्स या कोई ये मॉल वगैरह या कोई कोई भी दुकान है, इस पे अगर आप किसी के पास मशीन है स्वाइप की, तो वो एक्स्ट्रा चार्जेस डिमांड करते हैं। या अगर मुंह से नहीं कहते, तो उन्होंने, अगर 100 रुपये की चीज़ है तो उन्होंने ईश्वर बैंक की भी फीस अंदर डाल दी होती है, और फिर एक्वेयरिंग बैंक की भी डाल देते हैं। तो वो सारी चीज़ कैलकुलेट करके वो एक चीज़ की प्राइस वैल्यूएट करते हैं, जिसके बाद वो फिर चार्ज होते हैं। तो हाँ, आपको सारी चीज़ें बताने का मकसद ये था कि जो क्रेडिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड के ज़रिए से बैंक किस तरह पैसे कमाता है। ठीक है। तो बैंक बैंक तो वैसे लाइक बहुत सारे तरीक़ों से पैसे कमाता है। अगर आपने ट्रांजैक्शन की है किसी दूसरे बैंक से, तो उसके भी पैसे चलें काटेंगे। अगर आपने लोन लिया है बैंक से, तो अगर आपने लेट पेमेंट की है तो उसके भी पैसे कटेंगे। बैंक के पास बहुत सारे वेज़ हैं पैसे कमाने के लिए, और वो कमाता सिर्फ हम कस्टमर से है। हम ही पैसे उनको रखवाते हैं, और हमारे पैसे के ऊपर वो हमें सर्विसेज देते हैं, और सर्विसेज देने के बाद वो हमसे ही चार्ज उन सर्विसेज का करते हैं। उन सर्विसेज के ज़रिए ये है कि हम घर बैठे या कहीं भी हैं, ऐप के ज़रिए हम कुछ भी कर सकते हैं यूज़ कर, जो हमारा भी फ़ायदा है, और इवेंचुअली वो पैसे कमा रहे हैं, उनका भी फ़ायदा है। तो इसी तरह ये सारा सिस्टम वर्क करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मज़ीद इन्फॉर्मेशन की इसी तरह
की वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि फ्यूचर में मेरी आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाएगी और आप उसको देख सकते हैं।